हेलो एवरीवन। आज मैं सिखाने वाला हूँ चैप्टर 3 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एलिमिनेशन मेथड। अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि ये एलिमिनेशन मेथड है क्या। एलिमिनेशन मेथड से हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं ना, कौन से होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। इनमें जो वेरिएबल x है और y, इनकी हम वैल्यूज इन मेथड से फाइंड आउट करते हैं, राइट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे वैल्यू निकालते हैं एक्स वाई की। इनफैक्ट उससे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने बताया है कि ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। ये डिलीटेड है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। डिटरमिनेंट मेथड आपको स्टेट बोर्ड में मिलेगा, राइट। अगर आपको डिटरमिनेंट मेथड भी सीखना है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा डिटरमिनेंट मेथड के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये मैंने बताया था अलजेब्रिक मेथड्स, राइट। तो इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज अ अलजेब्रिक मेथड, एलिमिनेशन इज आल्सो अलजेब्रिक, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिस इज नॉट वी आर गोइंग टू स्टडी। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने बताया है आपको, एलिमिनेशन मेथड चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे। एक इक्वेशन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड को पहले समझते हैं, ये मीनिंग क्या है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स में देखा होगा, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डांसिंग एंड ऑल दैट। एलिमिनेशन राउंड होता है, एलिमिनेशन राउंड, जिसमें कि हम क्या करते हैं, कुछ जो कंटेस्टेंट होते हैं उनको हम एलिमिनेट करते हैं, राइट। कुछ को हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे तो दो ही हैं, दो वेरिएबल्स है, कौन से, एक्स और वाई। दैट मीन्स या तो हम एक्स को एलिमिनेट करेंगे या फिर वाई को एलिमिनेट करेंगे। तो किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं उस मेथड को मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूँ सेम। अभी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। So we will write subtracting equation 2 from equation 1, right? इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले हम इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस वाई, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, एंड सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम साइन लगाएंगे माइनस का, एंड देन इक्वेशन 2 विच इज x माइनस वाई। नाउ अब इक्वल के राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 1। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x प्लस वाई। नाउ इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के पहले साइन कौन सा है, माइनस का। सो वी विल अप्लाई माइनस x, राइट। ये हमको पता है ना कि ब्रैकेट के पहले अगर माइनस साइन लगा होता है तो माइनस का साइन हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये बन जाएगा माइनस x। अब माइनस वाई विल बिकम प्लस वाई, राइट, is equals to 5 minus 1 which is 4। ये माइनस का x, ये प्लस का x will get cancel, y plus y will become 2y is equals to 4 and y is equals to 4 upon 2। हमारा आंसर आ गया 2। So hence y की वैल्यू क्या आ गई, 2। देखा किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करने पे इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया, x हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एलिमिनेट। इसी एलिमिनेट करने को ही इसके मेथड का नाम दिया गया है एलिमिनेशन मेथड, ऑलराइट। ये तो आपका एक प्रोसेस मैंने दिखाया जो एक्चुअल एलिमिनेशन कैसे होता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम एक शॉर्ट मेथड से सीखेंगे। शॉर्ट मेथड मतलब आपको सिर्फ 2 लाइन लिखना होगा और आपका आंसर आ जाएगा।
बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं कैसे। अब इक्वेशन 1 लिखा था मैंने x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 2 को जस्ट उसके नीचे लिख लेंगे। मेक श्योर कि जो x है उसके नीचे आपके दूसरे इक्वेशन का जो x वेरिएबल है वो आना चाहिए है। साइन क्या है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, और एक लाइन खींचेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था ना, मान लो 15 में से मुझे 10 सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ माइनस का साइन लगाते थे और 10 और एक लाइन ड्रॉ करते थे। सिमिलर लगभग कुछ वैसा ही है ना। तो अब 15 माइनस 10 है, यहाँ पे हम नीचे फाइनल आंसर लिख देते हैं, राइट। सो बिल्कुल उसी मेथड को ही फॉलो करना है, बस थोड़ी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में क्या रखनी है वो मैं बताता हूँ। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 1 ऊपर रहेगा, जो भी चेंजेस होगा वो इक्वेशन 2 में होगा, क्योंकि हम पूरी इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, पूरी इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन अप्लाई करेंगे, क्योंकि x प्लस का है तो ये क्या बन जाएगा माइनस, और ये y माइनस का है तो यहाँ क्या बन जाएगा प्लस। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यही प्रोसेस यहाँ पे हुआ था, जब ब्रैकेट के आगे माइनस सब्ट्रैक्ट तो किया था मैंने, ब्रैकेट के आगे क्या था माइनस, तो x क्या बन गया माइनस का, और y माइनस का तो क्या बन गया प्लस का। वही मैंने यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से क्या बता दिया, दोनों इक्वेशंस को लिखना है, ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। Whenever you subtract, मीन्स सब्ट्रैक्ट का मतलब हम क्या करते हैं माइनस, तो जब हम माइनस करेंगे तो दूसरी इक्वेशंस में जितने भी वैल्यूज हैं उनके जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। x था यहाँ पे प्लस का तो वो बन गया माइनस, y था माइनस का तो बन गया प्लस, और 1 क्या था प्लस का तो ये बन जाएगा माइनस, राइट। नाउ मैंने बताया एलिमिनेशन मेथड, तो जिसमें x ऑपोजिट साइन का था, यहाँ x प्लस का था, यहाँ पे माइनस का, तो ये क्या हो गया कट के 0, राइट। अगर मान लो आप 10 लिखते हो, सब्ट्रैक्ट किया 10 से, तो 10 यहाँ प्लस का है, 10 यहाँ माइनस का है, सब्ट्रैक्ट होके क्या बन गया 0। तो सेम वही यहाँ पे मेथड यूज होगा, यहाँ पे x प्लस का x माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको 0 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट कैंसिल आउट। नाउ y प्लस का, यहाँ दूसरा y भी प्लस का, तो y प्लस का, तो y प्लस y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 विच इज 4, y plus y is 2y is equals to 4 and y is equals to 4 upon 2 which is 2, alright। अब जब y की वैल्यू 2 आ गया तो हमें करना क्या है, इस y की वैल्यू 2 को हम इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। चलिए करके देखते हैं। सो इक्वेशन 1 ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पे मैंने रख दिया x प्लस y की वैल्यू रख दिया मैंने 2 is equals to 5, x is equals to 2 जाएगा राइट में, एनी नंबर शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा 5 माइनस 2, सो x is equals to 5 माइनस 2 विच इज 3, वी विल राइट 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, और y की वैल्यू 2। अब ये वैल्यूज निकालने के बाद कैसे पता चलेगा कि जो हमने वैल्यूज निकाली थी वो सही है या गलत, करना क्या है, दोनों x और y की वैल्यूज हम क्या करेंगे, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या LHS RHS के इक्वल है। y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की जगह पे रखा 3 प्लस y की वैल्यू 2, 3 प्लस 2 5, देखो RHS के बराबर आ गया। दूसरी इक्वेशन में रखा x की वैल्यू 3 माइनस y की वैल्यू 2, 3 माइनस 2 विच इज 1, राइट। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया x और y की वैल्यू ने, दैट मीन्स हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की है विच इज करेक्ट, ठीक है। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होगा, सर यहां तो x सेम था तो कट गया, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में x की जगह पे यहां पे 2x होता तो 2x माइनस x तो एलिमिनेट तो नहीं होता, राइट। चलो 2x रखा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 2x रख दो, 2x यहाँ पे 2x, अब ये 2x माइनस x, तो यहाँ तो आंसर आएगा x प्लस 2y, तो यहां तो एलिमिनेट नहीं हुआ, फिर कैसे करेंगे, करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो बिल्कुल ऐसा ही है, जिसमें कि कोएफिशिएंट जो है इक्वेशंस के, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल के पहले जो वैल्यू लिखी होती है। इस वाले क्वेश्चन में तो मैं बोलूंगा कि कोएफिशिएंट क्या था आपका, बिल्कुल सेम था, राइट। यहाँ पे x था, करेक्ट, मैं इसको रफ कर देता हूं पूरा, राइट। यहाँ पे क्या था x और प्लस y, x माइनस y, इक्वेशन ये था।
तो मैंने इजी क्वेश्चन इसलिए लिया समझाने के लिए क्योंकि आपको पूरा समझ में आना चाहिए है कि ये मेथड है क्या, किस तरीके से करते हैं, राइट। अब अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसमें कि x के जो कोएफिशिएंट हैं वो इक्वल नहीं होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि अगर इनके कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं है तो फिर किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं।